छोटे भाई बहन, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि लुसेंट बुक पढ़ना बहुत अच्छा है। जैसे आप अगर क्लास 10 में भी हो, 9 में भी हो और 8 में भी हो, तब भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि नॉलेज हमें बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैं स्टार्ट की हूँ लुसेंट बुक जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में क्या होता है, सबसे पहले हम इसको जानते हैं। जैसे देखिए, भौतिक विज्ञान क्या होता है। प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव तथा ऊर्जा की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। ठीक है। भौतिकी प्रकृति जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। ठीक है। अब पहला ही उसमें आ जाता है मात्रक। मात्रक माने हम क्या समझे, जैसे कि किसी भी वस्तु को हम नापते हैं और तौलते हैं ना, उसी को हम कहते हैं मात्रक। जैसे मात्रक क्या है, क्या डिफिनेशन इसमें लिखा है। जैसे को हम लोग ऐसे तो बोल देंगे कि नापना तौलना, लेकिन हम लोग को जो वो क्या होता है, बोर्ड एग्जाम होता है, उसमें एक पूरा डिफिनेशन की तरह लिखना होता है। तो डिफिनेशन लिखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, किसी राशि को मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। पहला मूल मात्रक, इसको फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, एवं दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, जिसको डेराइव यूनिट कहते हैं। अब है कि एसआई पढ़ते में मूल मात्रक की संख्या 7 है, जो नीचे सारणी में दिया गया। अब देखिए 7 मूल मात्रक कौन कौन होते हैं। देखिए, पहला होता है लंबाई, दूसरा होता है द्रव्यमान, तीसरा होता है समय, चौथा होता है ताप, पांचवा होता है विद्युत धारा, छठा होता है ज्योति तीव्रता, सातवां होता है पदार्थ की परिमाण। जब सब लोग को होता है कि ऐसा मात्रक क्या होता है, वो भी याद करना होता है। देखिए, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की परिमाण का होता है मोल। जैसे कि अब हम लोग ना कहीं कहीं मीटर ना लिख के एम दे देगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि लंबाई का वो जो है ना एसआई मात्रक है, उस संकेत में देता है। कोई भी से भी वर्ड को आप छोटा लिखने के लिए, जैसे कि इंग्लिश को ईएनजी लिख दीजिए तो आदमी इंग्लिश समझ जाए, जो शॉर्टकट उपयोग करता है। इसलिए बोर्ड भी थोड़ा करता है बच्चा लोग को उलझाने के लिए कि शॉर्टकट में दे देते हैं। बड़ा वाला तो पढ़ के आया होगा कि मीटर, और अब हम लोग मीटर के बड़ा ही तो जान गए कि मीटर होता है, लेकिन एम जानते ही नहीं थे। लंबाई का मात्रक एम भी डिनोट होता था, तब नहीं लगा। ये चलते वो सोचा कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने के लिए संकेत दे देते थे, इसलिए लंबाई को एम भी देगा तो आप समझ जाइए कि मीटर है। द्रव्यमान का केजी दे देगा तो संकेत तो आप समझ जाइएगा। जैसे सेकेंड का एस दे देगा, केल्विन का के दे देगा, एम्पियर का ए लिख देगा, कैंडेला का सी डी। अब कैंडेला, अब तो वहाँ खोजते थे कैंडेला, कैंडेला तो के से आ रहा था, के डी होना चाहिए था। अब आप याद रखिएगा, कैंडेला का सी डी होता है, पदार्थ में मोल होता है, तो ये मोल होता है। ठीक है। अब है कि 2 अन्य यूनिट भी होता है। अन्य यूनिट कौन कौन होता है, तो ये ऐसा यूनिट देखिए लिखा हुआ कि एसआई के संपूरक मूल मात्रक। तब पहला होता है समतल कोण। समतल कोण के एसआई यूनिट क्या होता है, तो रेडियन होता है। अब है कि और रेडियन को क्या लिखते हैं, तो आर ई डी। दूसरा होता है घन कोण। घन कोण को क्या रखते हैं, तो अस्टेरेडियन। अस्टेरेडियन तो फिर होता है एसआई। अब दूसरा है कि एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत। पहला है जैसे कि ताप। ताप को और कुछ मने कि नए मात्रक में हो गया था, तो डिग्री या सेंटीग्रेड। जैसे डिग्री सी पुराना हो गया, डिग्री अब हो गया डिग्री सेल्सियस, ऐसे नया लिखाता है। अब ऐसे डिग्री सेल्सियस पहले लिखा था डिग्री सेंटीग्रेड। आवृत्ति का होता है कंपन प्रति सेकेंड, सीपीएस पुराना हो गया, अब हो गया है हर्ट्ज, एचजेड नया। ज्योति तीव्रता के पहले होता था कैंडिला, लेकिन अब देखिए सीपी लिखाता था, लेकिन अब हो गया कैंडेला या सीडी। ज्योति तीव्रता के अब हम लोग पेंडल है ना, कैंडेला, अब पहले होता था कैंडल। गजब है ना, थोड़ा सा डिफरेंस। ये सभी हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि कब नया और पुराना पूछेगा हम लोग को पता भी नहीं चलेगा। और दूसरा है, अब पॉइंट है, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब कोई पूछ देगा व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, तो बता देंगे वे सभी मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है, बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अब वो जैसे कि ऑप्शन में देता है कि दूरी का मात्रक कौन कौन है, ऐसे तो हम लोग पढ़ लेते हैं मीटर, सेंटीमीटर, तो ये भी दे देगा कि प्रकाश वर्ष। तब आप ये भी, और एक और होता है पारसेक, तब आप ये सब इनमें से कोई नहीं ऐसे दे देगा, तो आप समझ जाइएगा कि क्या पूछ रहा है। जैसे कि होता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर।
दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। जैसे कि आप लोग अभी 10 या 12 वाले देख रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? तो पारसेक कहते हैं। अब देखिए, एक पारसेक बराबर क्या होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर हो, यानी कि अब इतना प्रकाश वर्ष बराबर मीटर में भी तो निकालना होगा। तो इतना प्रकाश बराबर होगा 3.08 गुना 10 की पावर 16 मीटर। अब होता है कि अब और भी यूनिट हैं जिसका भी ऐसा मात्रक हम लोग को जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इस सब का मात्रक भी पूछता है। लूसेंट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। अब है कि बल की सीजीएस प्रति में मात्रक डाइन होता है। अब आप लोग जानते हो, अरे डाइन तो हम लोग किसी और को बोलते हैं ना, वो घर में बच्चा थे तो डाइन बोलते थे, तो वही डाइन? नहीं नहीं नहीं, ये दूसरा होता है। बल का सीजीएस प्रति में मात्रक डाइन है। एवं एसआई पढ़ने में क्या होता है? तो न्यूटन होता है। तो अब जान जाइए कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन। और कार्य के भी उसी, जैसे बल का सीजीएस मात्रक पढ़े, वैसे ही कार्य का भी सीजीएस मात्रक होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक होता है, कार्य की सीजीएस प्रति में मात्रक अग्र है। अग्र है, समझ रहे हैं आप? अग्र है। आपको याद रखना, ऐसा ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसे कि याद रखना पड़ता है, ऐसा नहीं कोई ट्रिक लगाना। हाँ, ट्रिक लगे पहले, लेकिन आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना तो पहले डीपली से पढ़िए, उसके बाद शॉर्टकट काम करता है, ठीक है। तो कार्य की सीजीएस प्रति का मात्रक अग्र होता है, और एसआई प्रति में मात्रक जूल होता है। जैसे कि अभी तो जैसे कि एग्जाम में तो यही पूछ देगा कि कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो याद रहता है जो, लेकिन सीजीएस मात्रक पड़ जाता है तो अगर याद नहीं रहता। इसलिए आप लोग दोनों पे उतना ही फोकस कीजिएगा, दोनों इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए आ गया कि 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अग्र, ठीक है। 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 10 की पावर 7 अग्र। अब है कि 10 की विभिन्न विभिन्न घातों के प्रतीक। अब जैसे कि होता है ना, 10 के पावर 1 को क्या बोलेंगे? 10 के पावर 2 रहेगा तो अब ऐसे तो हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, तो वैसे ही तो इस हम को तो बोल देते हैं स्क्वायर। तो 13 का क्यूब। वैसे ही होता है 10 के बहुत बड़ा बड़ा घात पूछता है, जैसे कि हो गया, हम बोल सकते हैं 18, 10 के पावर 9 को, क्या 3 को, 2 को। ऐसे हम लोग तो उसमें ना बोल देते हैं कि मैथ में बोल देते हैं कि स्क्वायर है, क्यूब है। वैसे ही और भी बड़ा बड़ा पूछता है तो इसमें अलग ही बोला जाता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए, भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशि के मानों को 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 का कुछ घात को विशेष नाम तथा संकेत दिए गए हैं, जिसे नीचे सारणी में दिया गया है। जैसे अब नीचे सारणी देखिए क्या है। जैसे देखिए 10 का घात दिया हुआ है, पूर्व प्रत्यय है, प्रतीक है, देख रहे हैं आप। देखिए अगर 10 के पावर, आप पहले से स्टार्ट कर, देखिए पहले है कि आप लोग जानेंगे कि पहले तो 1 होना चाहिए, तब आप नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ऊपर 18 दिया है तो आप 18 से ही याद कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। 10 के पावर देखिए नीचे है 10 के पावर 1, तो बोलते हैं डेका। डेका को देखिए सैम्बोल क्या लिखते हैं? तो DA। 10 के पावर 2 तो हेक्टो। 10 के पावर 3 तो किलो। 10 के पावर 6 तो मेगा। 10 के पावर 9 तो गीगा। 10 के पावर 12 तो टेरा। 10 के पावर 15 तो पेटा। 10 के पावर 18 तो हेक्सा। ठीक है, ये सब सारा का संकेत दिया हुआ है, आप लोग वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। ऐसे ही माइनस में भी घाट रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो 10 के पावर -1 रहता है तो देसी होता है। 10 के पावर -2 रहता है तो सेंटी होता है। 10 के पावर-3 होता है तो मिली होता है। 10 के पावर 6 होता है तो माइक्रो। 10 के पावर-9 होता है तो नैनो। 10 के पावर-12 होता है तो पिको। और 10 के पावर-15 होता है तो फेमटो। और 10 के पावर-18 रहता है। तो इसी प्रकार इसका सिंबल भी दिया गया है, और आगे आपको पढ़ने के लिए कल के वीडियो में मिल जाएगा। तब के लिए बाय, थैंक यू।